हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन एमसीक्यू बूस्टर। ये जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट 2 है एंड जो प्रैक्टिस सेट 1 है वो इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सो इसको कर लीजिएगा बिकॉज रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। ग्रेफाइट इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। सो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो ग्रेफाइट यूज़ किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? सो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन डी, फॉर रिड्यूसिंग द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के रिलेटेड ही कुछ की पॉइंट बताता हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है। सो न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, दूसरी बात ये कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वाइडली यूज़ किसके लिए किया जाता है? जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ किया जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है वो किसके ऊपर बेस होता है? न्यूक्लियर फ्यूज़न के ऊपर बेस होता है। और उसमें क्या यूज़ किया जाता है? यूरेनियम यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल के तौर पे। चौथी बात यह है कि एग्ज़ाम में ये पूछा गया है कि एशिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? सो वो है अप्सरा। ऑलराइट, और इसको बिल्डअप किया गया था 1956 में ट्रॉम्बे कैंपस भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, जिसका इनाग्रेशन किया गया था प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूजर कंटेन्स। सो ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूजर्स जो होते हैं हमारे फायर एक्सटिंग्यूजर्स, उसमें क्या होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सैंड प्लस बेकिंग सोडा उसमें होता है। ठीक है, फायर एक्सटिंग्यूजर को कंट्रोल करने के लिए, फायर एक्सटिंग्यूजर होता क्या है एक्चुअली में? ये होता है कि बस एक फायर को कंट्रोल करने के लिए, और एक ये पोर्टेबल प्लस मूवेबल अपरेटस है स्मॉल फायर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो है वो है द स्काई अपीयर्स ब्लैक फ्रॉम द मून बिकॉज ऑफ। सो जो स्काई है वो ब्लैक दिखती है मून पे। क्यों? बिकॉज इसका रीज़न यही है, पहले तो मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ, लैक ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, वहाँ पे क्या है कि एटमॉस्फेयर ही नहीं है मून के ऊपर, सो लाइट जो है वो स्कैटर्ड नहीं होती है। सो जो स्काई है वो क्या दिखता है? ब्लैक दिखता है। ठीक है, और स्काई अपीयर्स ब्लू, जो हमें ब्लू दिखती है स्काई, सो उसमें क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में, इस वजह से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट कॉल्ड। सो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एलोट्रॉप्स। ठीक है, कुछ केमिकल एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती है कि वो एग्जिट करते हैं दो और दो से ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म्स में, और वो भी सेम फिजिकल स्टेट में। ठीक है, और उनको क्या बोला जाता है? एलोट्रोप्स बोला जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो है, मोस्ट डैश कंपाउंड्स आर कॉल्ड लाइम्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कैल्शियम। लाइमस्टोन को हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। एक चीज़ ये याद रखना आप। ठीक है, और अगर जो हमारी हड्डियाँ टूट जाती हैं, ठीक है, तो उसमें स्ट्रेंथ ऐड करने के लिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्या मिलाया जाता है? लाइम मिलाया जाता है। ठीक है, और लाइम जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। अप्रॉक्सीमेट 70 डिजीज़ से हमें क्योर करता है ये, जैसे कि जॉइंटिस हो गया, अनीमिया हो गया, प्रिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू लाइम, दिस काइंड ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। नेचुरली अकरिंग एसिड प्रेजेंट इन टामारिंड इज। सो नेचुरली जो एसिड प्रेजेंट रहता है टामारिंड में वो कौन सा रहता है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड जो है वो एक ऑर्गेनिक एसिड है जो कि वाइट एंड क्रिस्टलाइन होता है। ऑलराइट, और इसको काफ़ी जगह यूज़ किया जाता है, जैसे कि एज अ एंटीऑक्सीडेंट यूज़ किया जाता है, और ये बेनिफिशियल रहता है हमारी किडनीज़ के लिए। ये हेल्प करता है मिनरल्स को ऑब्जॉर्ब करने में हमारी बॉडी में। ठीक है, और ये और भी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, किस लिए? ये कंट्रोल करता है प्रॉब्लम्स, जितनी भी हमारी गैस की प्रॉब्लम्स होती है ना बॉडी में, उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, वैक्स इज कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड ऑफ, सॉरी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, वैक्स जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और वो मिक्सचर किसका है? कार्बन और हाइड्रोजन का, जिसका फार्मूला होता है CN, केमिकल फार्मूला जो है CnH2n+2। ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, कुछ और चीज़ मैं बताऊँ तो जो वैक्स है इसको यूज़ किया जाता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए एज वेल एज ए प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स, जैसे कि कैंडल्स हो गई और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डेकोरेटिंग आइटम्स, उन सब जगह क्या है वैक्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए नोबल गैस। सो इनमें से नोबल गैस कौन सी नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है रेडियम। बाकी ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। इनर्ट गैस जो होती है ऐसी गैस होती हैं जो कि जनरली पार्टिसिपेट नहीं करती हैं केमिकल रिएक्शंस एंड ऑलवेज वो क्या रहती हैं फ्री स्टेट में अवेलेबल होती हैं। ऑल जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं वो क्या होती हैं कलरलेस होती हैं, ऑर्डरलेस होती हैं और टेस्टलेस होती हैं। और देयर आर 7 एलिमेंट्स, ठीक है, और वो कौन सी क्लास में होती है 18 पीरियोडिक टेबल में, उसको हम बोलते हैं इनर्ट गैस। जैसे कि हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनाजॉन। सो ये क्या है हमारे 7 एलिमेंट्स हैं जो कि इनर्ट गैसेस हैं। हीलियम यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है, हीलियम हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा के लिए। और हीलियम कहाँ यूज़ किया जाता है बलून्स में, वेल्डिंग में एक्सेट्रा, ठीक है। जेनॉन की अगर बात करी जाए जो ये है, जेनॉन यूज़ किया जाता है फोटोग्राफिक फ्लैशेस के लिए, हाई प्रेशर लैंप्स के लिए, ठीक है। एंड ये नियॉन जो है ऑप्शन डी, ये यूज़ किया जाता है टीवी ट्यूब्स में, साइन बोर्ड्स में, लेजर्स एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिल्वर वर्ड टर्न्स ब्लैक आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सल्फाइड कोटिंग ऑन सिल्वर। सिल्वर जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता है ऑक्सीजन के साथ, सो वो क्या है हाईली अनरिएक्टिव है, ठीक है। बट कुछ टाइम बाद क्या होता है कि सरफेस जो होती है वो काली पड़ जाती है, ठीक है, ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ द एयर, ऑलराइट। एंड जो इसकी जो ब्लैकनेस आ जाती है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए किस तरीके से कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं उसको पॉलीथीन के थ्रू। और ये जो होता है ब्लैकनेस, ये होता है टेम्प्रेरी इफेक्ट होता है सरफेस के ऊपर, और उसको रिमूव किया जा सकता है बाय रबिंग माइल्ड सोप सॉल्यूशन के थ्रू। उसको प्रिपेयर किया जाता है वार्म वाटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोप्स आर फॉर्म्ड बाय सपोनिफिकेशन ऑफ। सो सोप्स जो फॉर्म होती है सपोनिफिकेशन के द्वारा। सो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, सिंपल एस्टर। सोप जो है वो मैन्युफैक्चर होती है विद द हेल्प ऑफ एनिमल फैट एंड कास्टिक सोडा। ये चीज़ याद रखना। दूसरी चीज़ एक आपको ये याद रखनी है, जो सोप होती है वो लॉन्ग चेन होती है फैटी एसिड ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इज। सो इसका जो करेक्ट आंसर है आयनिक बॉन्ड जो फॉर्मेशन होती है वो होती है ऑप्शन ए, एक्सोथर्मिक, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इन्वॉल्व होती है वो किसमें, द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट में से विच में जो कि एकदम हाईली एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड हैज़ ए कंजुगेट ऑफ। सो इसका जो करेक्ट आंसर है स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो कंजुगेट किसका है, वीक बेस का। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए गैस विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन नॉर्मल सैंपल ऑफ एयर। सो इनमें से कौन सी गैस जो है वो प्रेजेंट नहीं रहती है नॉर्मल सैंपल ऑफ एयर में। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन जो है वो एक हैलोजन है एंड जो कि पाई नहीं जाती है नॉर्मल सैंपल ऑफ एयर्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इन ओजोन इज। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ऑक्सीजन इन ओजोन में वो होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट इज। कौन सा मेटल हमेशा पाया जाता है फ्री स्टेट में। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, AU। AU मीन्स गोल्ड, ठीक है। ये फ्री स्टेट में पाया जाता है एंड मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं वो वेरी रिएक्टिव होते हैं और अनस्टेबल होते हैं। और गोल्ड जो है वो एक मेटल है और एलिमेंट है, और प्योर गोल्ड जो होता है वो ब्राइट येलो कलर का होता है, जिसको यूज़ किया जाता है किसके लिए, कॉइन्स बनाने में, ज्वेलरी में एंड कलेक्शन ऑफ मनी सिंस जब एंशिएंट टाइम्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, एक क्वेश्चन छूट गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। सो इनमें से कौन सी चीज़ है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहती है। सो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, DNA।
डीएनए की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में, सो इसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये ध्यान रखना है आपको। और डीएनए जो है वो एक मैंडेटरी है हर लिविंग सेल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद होम डू वी एसोसिएट द थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन इज एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, इन 1858 डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दुनिया के सामने रखी थी। ठीक है, और इस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इसमें क्या है कि 3.5 बिलियन ईयर्स एगो बैक्टीरिया आए, बैक्टीरिया के बाद बैक्टीरिया जो है वो अमीबा बने, अमीबा फॉर्म किस में हुआ, स्मॉल प्लांट्स में, फिर ट्रीज़ में, फिर देन इंसेक्ट, स्पाइडर्स एंड एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉसिल्स डू नॉट हेल्प टू। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दे हेल्प इन ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द शॉर्टर फाइबर्स ऑन द बॉडी ऑफ ए न्यूरॉन आर कॉल्ड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डेंड्रिटिस। न्यूरॉन या फिर नर्व सेल वो हमारी एक्सेक्रेटरी सिस्टम की होती हैं, जो कि लोकेटेड कहाँ होती हैं, नर्वस सिस्टम में। ठीक है, और मेजर पार्ट जो होता है नर्वस सेल का वो होता है सोमा, जिसको हम सेल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, डेंड्रिट्स हो गई और एक्सॉन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? सो क्या फंक्शंस है थायराइड ग्लैंड के हमारी ह्यूमन बॉडी में? सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मैं बताता हूँ इसके बारे में। थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करता है हमारे हार्मोन्स, जो कि रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट, कंट्रोल करते हैं हार्ट रेट, मसल्स एंड डाइजेस्टिव फंक्शंस, ब्रेन डेवलपमेंट एंड बोन मेंटेनेंस। कंट्रोलिंग मेटाबॉलिज्म जो होते हैं वो मेन फंक्शन है थायराइड ग्लैंड का, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर अनहेल्थी ईटिंग अगर खाई जाए, स्ट्रेसफुल लिविंग हो, सो जो थायराइड है वो क्या होता है, इलनेस डेवलप करने शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुक्रोज इज़ अबंडेंट इन। सो सुक्रोज जो होता है कॉमनली किस में यूज़ किया जाता है? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शुगर केन। ठीक है, ये एक स्वीटिंग एजेंट होता है और इसको और भी नाम से जानते हैं, टेबल शुगर के नाम से भी कहते हैं हम। ठीक है, लार्जली सुक्रोज जो होता है वो शुगर केन में ऑब्टेन होता है या और शुगर बिट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन एक्सेलरेट्स ड्यू टू। जो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन है एक्सेलरेट होता है, वाई? बिकॉज इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। जो मूवमेंट होता है वाटर का प्लांट्स में, इन प्लांट्स, और द एवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू प्लांट पार्ट्स लाइक रूट लीव्स इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ठीक है, जो रेट है ट्रांसपीरेशन का उसको चेक किसके द्वारा किया जाता है, पोटोमीटर के थ्रू। ठीक है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ज़रूरत होती है प्लांट को ग्रोथ होने के लिए, तो उसमें कितना 95 to 97% उसमें वाटर होता है, जो कि लॉस्ट हो जाता है किसके थ्रू, ट्रांसपीरेशन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द शुगर प्रेजेंट इन हनी। कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है हनी में? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज, बिकॉज यहाँ पे लेवलोज भी यूज़ होता है, माल्टोज भी और डेक्सट्रोज भी। ठीक है, ये सारे के सारे यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट इनर्शिया। सो इनमें से किसका सबसे ज़्यादा इनर्शिया रहेगा, ये बुक का क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर है योर बॉडी। वाई? बिकॉज न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर आप रेस्ट पोजीशन में हो तो रेस्ट में ही रहोगे, मोशन में हो तो मोशन में ही रहोगे, जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। ठीक है, और न्यूटन फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो जितना हायर मास होगा बॉडी के अंदर उतना ही उसका इनर्शिया भी होगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, पिन का तो मास इतना नहीं होगा, इंक पॉट का भी नहीं होगा, फिजिकल टेक्स्ट बुक का भी नहीं होगा, बट बॉडी का जो मास है वो ज़्यादा होगा। इस वजह से क्या है, उसका इनर्शिया भी ज़्यादा ही होगा। ठीक है, लार्जेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 75,
ब्लड प्लाज्मा हैज़ अ pH ऑफ, सो ब्लड प्लाज्मा जो है वो कितना pH होता है उसका, ये पूछा गया है. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 7.4. ठीक है. ब्लड जो कंसिस्ट करता है चार चीज़ें हैं. ठीक है. जो फर्स्ट है वो रेड ब्लड सेल्स है, और रेड ब्लड सेल्स को भी क्या बोला जाता है, कॉर्पस्कल भी बोलते थे. ठीक है, पूरा नाम. नेक्स्ट है सेकंड जो है वो वाइट ब्लड सेल है. ठीक है, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल भी बोलते हैं. थर्ड जो है वो होती है हमारी प्लेटलेट, और फोर्थ जो होती है वो हमारी होती है प्लाज्मा. और ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा का जो पीएच रेंज है वो है एक्यूरेट में 7.35 टू 7.45. ठीक है, जो कि ब्लड विच मेक्स अ ब्लड स्लाइटली बेसिक होते हैं या फिर अल्कलाइन होते हैं. ठीक है, अबाउट 55% जो होता है टोटल ब्लड होता है हमारी बॉडी में, वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है. ठीक है, और जो प्लाज्मा होता है वो कंटेन क्या करता है, 92% ऑफ वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन छूट गया. हाँ, वाइडल टेस्ट इज एम्प्लॉय टू डायग्नोज. सो वाइडल टेस्ट यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, टाइफाइड. ठीक है, इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए पेशेंट में इस वाइडल टेस्ट को यूज़ किया जाता है कि पेशेंट के अंदर टाइफाइड है या फिर नहीं है. ठीक है, और टाइफाइड किस वजह से होता है, बिकॉज इसमें एक सेल, ये लिख देता हूँ मैं, सेल मोनीला बैक्टीरिया की वजह से होता है. ठीक है, और ये होता कैसे है, कांटेक्ट में आने से कंटामिनेटेड फूड और वाटर. इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं टाइफाइड के, हाई फीवर होता है, हेडेक होता है और बॉडी पेन होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डिक्रीजिंग विद द टाइम, व्हाट विल रिमेन अनचेंज इन केस ऑफ अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ. सो क्या चीज़ चेंज नहीं होगी. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टाइम पीरियड. टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ ए heat transfer do the molecules travels from the hotter part of a body to the colder part. So इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कंडक्शन. ठीक है, कंडक्शन मतलब होता है कि हीट जो है ट्रांसफ़र हो रही है हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में. ठीक है, और ये होता है किस लिए, एक्चुअल मूवमेंट जो होता है मॉलिक्यूल्स का वो इन्वॉल्व नहीं होता है इस वजह से, और हीट जो ट्रांसफ़र होती है वाइब्रेटरी मोशन जो होती है मॉलिक्यूल्स की उस वजह से. ठीक है, और ये एट जनरली किस में होती है, ये सॉलिड्स में होती है. नेक्स्ट है, ओशियन थर्मल एनर्जी इज़ ड्यू टू. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, टेम्परेचर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल्स इन द ओशियन. अभी जो वाटर है सरफेस के ऊपर जो ओशियंस में, वो हीट हो जाता है किसके द्वारा, सन की गर्मी के थ्रू. ठीक है, और जो वाटर है वो डीपेस्ट में क्या रह जाता है, कोल्ड रहता है. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टेम्परेचर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल्स इन द ओशियन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड. सो उसको क्या बोलते हैं, थिग्मोथ्रोपिज्म बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूरॉन्स दैट कनेक्ट, इंटर न्यूरॉन्स जो हैं वो कनेक्ट होते हैं किस चीज़ से. सो इसका जो इंटर न्यूरॉन्स, हाँ, इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी. ठीक है, इंटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि कनेक्ट होते हैं न्यूरॉन्स टू अदर न्यूरॉन्स. सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है. नेक्स्ट है, हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स मिल्क सिक्रेशन इज. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रोलैसेटिन. ठीक है, प्रोलैसेटिन जो है एक बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस है, लैक्टोजेनिक हार्मोन एंड मैमोथ्रोपिन है. ठीक है, और ये जो वुमेंस में क्या होता है कि प्रोलैसेटिन जो है एक हार्मोन, वो क्यों होता है, बिकॉज वुमेन जो होती है रिस्पॉन्ड करती है, स्टिमुलेट करती है और ब्रेस्ट फीड करती हैं. ठीक है. नेक्स्ट है, पोलियो वैक्सीन वॉज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था. सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, जे शाक. ठीक है, पोलियो वैक्सीन जो है ये दो तरीके की हैं. ठीक है, फर्स्ट जो है वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है. ठीक है, और दूसरा जो है ओरल डेबिलेटेड है. और जो फर्स्ट इसकी
प्रिपेयर किया गया था वो किया गया था 12 अप्रैल 1955 में इसको प्रिपेयर किया गया था मेडिसिन को, पोलियो प्रिवेंशन मेडिसिन, ठीक है। और इसको क्या प्रेजेंट किया गया था वर्ल्ड में। नेक्स्ट है व्हेन आइस इज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर देन, अगर आइस कन्वर्ट हो रहा है वाटर में तो क्या होगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हीट जो होगी वो ऑब्जॉर्ब होगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो गई। द कलर ऑफ हाइड्रोजन इज, सो हाइड्रोजन का इनमें से कलर कौन सा होता है। सो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट वो है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, ठीक है। हाइड्रोजन जो है एक गैसियस फ्लूइड है विद किसके, नो स्मेल होती है, उसमें टेस्ट भी नहीं होता एंड कलर भी नहीं, ठीक है। ये लाइटेस्ट एलिमेंट है एंड ये फर्स्ट पोजीशन है इसकी हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। और जनरली दो एटम्स कंबाइन होते हैं और वो फॉर्म क्या करते हैं, H2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज कॉन्टैक्ट फोर्स। सो इनमें से किसको कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ। सो जो लाउडनेस होती है, ठीक है, साउंड, तो उसको मेज़र किस यूनिट में किया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, डेसिबल यूनिट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियोस्टेट इज़ द अदर नेम ऑफ। रियोस्टेट का अदर नेम क्या है। सो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है वेरिएबल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और चीज़ मैं इसमें बता देता हूँ, इसमें क्या है, 2 टर्मिनल्स या फिर 3 टर्मिनल्स यूज़ किए जाते हैं और जनरली क्या होता है उसमें 3 टर्मिनल्स वाले ही यूज़ किए जाते हैं, ये ध्यान रखना आप। एक सेकेंड, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया ये, तो ये तो सबको पता होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है, एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इफ़ द टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये न्यूमेरिकल है, ये स्किप ही कर देते हैं, वीडियो और ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अगर किसी को चाहिए इसका आंसर तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे। द गैस लॉ गिविंग रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ ए गैस। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बायल्स लॉ, ठीक है। ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें बस एक फार्मूला लग रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो रहा है जर्नी में अपॉन टोटल टाइम टेकन ऑफ ए जर्नी, कितना टाइम लग रहा है वो, ठीक है। तो 120, 160 और 140 इसको ऐड कर दोगे तो आपको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा एंड टोटल टाइम के लिए 2, 3 एंड 2 आवर्स, इनको ऐड कर दीजिए, वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। और फिर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज़ कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर फिर भी बता देता हूँ, 60 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक सेकेंड, हाँ, वेलोसिटी एंड डैश हैव द सेम यूनिट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्पीड। थोड़ा तेज़ी से चलते हैं, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो गई। इन 1 मिनट हाउ मच एनर्जी डज 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब ट्रांसफ़र। तो कितना करेगा, तो आपको मैं इसका जो करेक्ट आंसर है वो बता देता हूँ आपको पहले, 6000 जूल, ठीक है। और 1 जूल जो होता है, 1 वाट जो होता है वो 1 जूल होता है, ठीक है, एनर्जी, एंड 1 सेकेंड, ये ध्यान रखना, मतलब 1 वाट इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो अब इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, इसका आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्रेशर ऑन अर्थ विल बी लेस व्हेन द मैन इज। सो प्रेशर जो मैन का है प्रेशर अर्थ के ऊपर, वो कब कम रहेगा। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लेइंग, जब वो लेटा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द स्टैंडर्ड स्केल ऑफ टेम्परेचर इज। सो स्टैंडर्ड स्केल टेम्परेचर कौन सा है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, द गैस स्केल, ठीक है। इफ़ ए कॉन्केव मिरर ऑफ ए फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज इमर्स्ड इन अ वाटर, इफ इट्स फोकल लेंथ विल। सो उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, रिमेन अनचेंज, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम इज, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। so, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मोमेंट ऑफ ए मोमेंटम। अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी यार,
क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो गया। आउट ऑफ ए सॉलिड, लिक्विड एंड गैस विच हैज़ ए मैक्सिमम इलास्टिसिटी, इनमें से किसकी ज़्यादा इलास्टिसिटी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में से। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सॉलिड की। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन प्रेशर ऑन ए पीस ऑफ ए आइस इज इंक्रीजेज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डिक्रीजेज। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड और ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, एंड दूसरी चीज़, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपको साइड में दिख रहा है ये आप परचेज़ कर सकते हैं, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिए, तब मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, एंड बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।